स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। एग्रीकल्चर सेक्टर से जो गैसियस एमिशन होता है स्पेसिफिकली, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर योर ग्रीन हाउस गैसेज। और जो मीथेन है 60% प्रोडक्शन जो है इसका होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से, एंड दे हैव अ कैपेसिटी कि ये बहुत ज़्यादा हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है राइज कर सकती हैं, और ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज, एंड दे हैव अ अदर इम्पैक्ट्स एज वेल। और जितने भी आज इम्पैक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, दे आर जस्ट बिकॉज कि आपका गैसियस एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कहती कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जहाँ से ये सब गैसेज रिलीज होती है, देर आर अदर सेक्टर्स एज वेल जहाँ से ये गैसेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। बट स्टिल इट्स अ कंसर्न फॉर अस कि किस तरीके से हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से जो प्रोडक्शन हो रहा है इन गैसेज का, ग्रीन हाउस गैसेज का, उसको कैसे कम कर सके। पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन दैट, बट जो किसी ने नहीं कर दिखाया वो केरला ने कर दिखाया। केरला का एक सीड फार्म जिसे अभी अभी टैग मिला है फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल सीड फार्म का, जो कि हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमारी कंट्री के अंदर भी कार्बन न्यूट्रल सीड फार्म है एक विलेज के अंदर। तो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि कैसे इस विलेज ने कार्बन न्यूट्रलिटी का टैग हासिल किया है, और ये कार्बन न्यूट्रल होता कैसे है, और हम हमारे जो अदर स्टेट्स हैं, अदर रीजन हैं, उनको इस पर्टिकुलर विलेज से क्या कुछ सीखना चाहिए। ओकल जो है, ओकल सीड फार्म केरला के अंदर जो है इरवाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, इट इज़ द फर्स्ट सर्टिफाइड कार्बन न्यूट्रल फार्म इन आर कंट्री। की मतलब जितना ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही ये यूटिलाइज कर रहे हैं। और ये जो सर्टिफिकेशन टैग है ये दिया गया है सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के थ्रू। इन्होंने पूरा साइंटिफिक स्टडी वहाँ पर की, और उसके बाद उन्होंने पाया कि जो यहाँ पर कार्बन एमिशन जो हो रहा है वो विद इन द लिमिट्स है एंड लेस देन द लिमिट है। बट कौन इसकी लिमिट सेट कर रहा है, किस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एमिशन जो है ये लिमिट्स के अंदर है। जो हमारा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो गाइडलाइंस हैं, और UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज प्रोटोकॉल्स जो हैं, उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, एमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो अंडर लिमिट है। बिकॉज अगर मैं 2024 की कहूँ तो 2024 में इस पर्टिकुलर फार्म से सिर्फ 221.67 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी वो एमिट हुई है यहाँ से, एंड दैट इज़ इन द लिमिट्स जो आपकी UNFCC ने आपकी फिक्स कर रखी हैं, उसके अंडर है ये। तो दैट्स वाई ये लिमिट्स ने जब ये लिमिट जो ये टारगेट था, व्हेन दे रीच दैम, इनको ये सर्टिफिकेशन मिला कि ये हमारा पहला कार्बन न्यूट्रल सीड फार्म है। और एनी डाउट सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 76400300, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भूलना मत टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना, बिकॉज यू विल गेट लॉट ऑफ नोट्स देयर, आपको हर एक टॉपिक की क्लैरिटी मिल जाएगी, एंड मैनी मोर थिंग्स यू विल गेट। तो @agri_2026 UPSC आप ये टेलीग्राम यहाँ से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। तो हमने ये तो देख लिया कि हमारा कार्बन न्यूट्रल विलेज बन गया है ओकल, बट है क्या ये कार्बन न्यूट्रलिटी? अब देखो, कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब ये है सीधा कि जो मैं ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रही हूँ, मेरे एग्रीकल्चर फार्म से कौन सी गैसेस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसेस मेरे एग्रीकल्चर फार्म से रिलीज होती हैं। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस का जितना एमिशन हो रहा है मैं उतना ही एब्जॉर्ब कर लूँ। दैट मीन्स अ कार्बन न्यूट्रलिटी, मतलब जितना बना है उतना मैंने यूज कर लिया, तो जो एमिशन हुआ है दैट इज कंप्लीटली न्यूट्रल। तो एमिशन फ्रॉम फार्मिंग इज इक्वल्स टू द कार्बन एब्जॉर्ब्ड और न्यूट्रलाइज, कि जितना एमिशन हुआ है उतना ही मैंने एब्जॉर्ब कर लिया। दैट आई हैव अचीव्ड कार्बन न्यूट्रलिटी, कि मैंने एनवायरमेंट में, मैंने एटमॉस्फेयर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाने दिया, जितना एमिशन था मैंने यूज कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज योर कार्बन न्यूट्रलिटी। अब इस कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए
हम जो है बहुत सारे आपके मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, लाइक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज देयर, फार्म मैनेजमेंट, रिन्यूएबल फार्म मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर का मैनेजमेंट कर रहे हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स आर देयर, जो कि अभी हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। सो पहले हम देखते हैं कि हमारे जो फार्म्स हैं वहाँ से एमिशन किस किस चीज़ का हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो एमिशन होता है वो होता है आपका मीथेन का, स्पेसिफिकली फ्रॉम द पैडी फील्ड। और राइस हमारे यहाँ एक डोमिनेंट क्रॉप है। राइस से और एनिमल हस्बेंड्री से हमारा सबसे ज़्यादा मीथेन प्रोडक्शन होता है, लाइक अराउंड योर 60%। और सबसे बड़ी बात, जब हमारे डीकम्पोजिशन भी होता है, हम एनारोबिक डीकम्पोजिशन भी जब हम करवाते हैं, इवन जब बायोगैस भी हम बना रहे हैं, अगर मेरी ऑक्सीजन एब्सेंट है उस टाइम पे भी आपका ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन, और राइस फील्ड में तो आपका वाटर स्टेगनेंट रहता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज देयर, तो वहाँ से भी आपका क्या बनता है, मीथेन एमिशन। दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड। जब हम हमारी फील्ड के अंदर डीएपी फर्टिलाइजर, डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर जब हम ऐड करते हैं, तो दिस फॉस्फोरस फर्टिलाइजर इज फर्दर ट्रांसफॉर्म्ड इन द सॉइल। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन इसकी होती है, या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो वो प्रोड्यूस करता है नाइट्रस ऑक्साइड। साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जो मशीनरीज हम यूज कर रहे हैं, या फिर हमने हमारा जो एग्री रेसिड्यू है, वेस्ट मटेरियल जो उसको बर्न कर दिया, इन सभी की वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। तो अब हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन अपना के। अब ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या करते हैं? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब कि जितना मैंने प्रोड्यूस किया है कार्बन, उतने ही कार्बन को मैं प्लांट की रूट्स में स्टोर कर दूं। दैट इज योर बायोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कि मैंने प्लांट्स की रूट में उसको स्टोर कर दिया है, उसको एमिट नहीं होने दिया। मीन्स प्लांट्स के रूट्स की मैंने कैपेसिटी इंक्रीज कर दी है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की। दूसरा, हम जियोलॉजिकल भी कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, कि हम उसको सॉइल में या अंडर द ग्राउंड हम बरी कर दें, जिससे हमारे फॉसिल फ्यूल रिजर्व फ्लरिश हो, जैसे फॉसिल फ्यूल साइट्स जो है हम वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, एफिशिएंट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि जितना मुझे ज़रूरत है मुझे उतने ही न्यूट्रिएंट अप्लाई करने हैं, और मुझे इस तरीके से न्यूट्रिएंट अप्लाई करने हैं कि उनका कम से कम आपका लॉसेस हो। लाइक अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में यूरिया यूज कर रही हूँ, तो मुझे उसको थोड़ा सा लाइक लिटिल बिट, थोड़ा नीचे सरफेस के नीचे अगर मैं उसको अप्लाई करती हूँ, तो मेरे लॉसेस कम होंगे, नाइट्रस गैस प्रोडक्शन कम होगा। दूसरा, आपका मीथेन रिडक्शन हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? लाइक राइस फील्ड में कॉन्टिन्यूसली आपका वाटर स्टेगनेशन रहता है 5 से 10 सेंटीमीटर तक। अब कॉन्टिन्यूस वहाँ पर एनारोबिक कंडीशन हो, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं वहाँ पे जो रेस्पिरेशन करते हैं बिना ऑक्सीजन के। अब वो बिना ऑक्सीजन के जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं और वो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम राइस फील्ड के अंदर ऑल्टरनेटिव वेटिंग और ड्राइंग मेथड यूज कर सकते हैं। मतलब 5 दिन तक मैंने वहां पर पानी स्टेगनेशन रखा, नेक्स्ट उसको मैंने खाली कर दिया, मेरे नेक्स्ट 5 दिन के लिए मेरी फील्ड जो है बिल्कुल सूखी है। तो इससे क्या होता है कि ये जो कॉन्टिन्यूअस अल्टरनेटिव वेटिंग और ड्राइंग है, तो मेरे जो माइक्रोब्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वहां पर आपका इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है मीथेन का। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके, लाइक मैं मशीनरी यूज कर रही हूँ, तो मुझे ऐसी मशीनरीज यूज करनी चाहिए जिनके अंदर फॉसिल फ्यूल का यूज कम हो, लाइक सोलर पावर एनेबल्ड मुझे एनर्जी यूज करनी चाहिए, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि हम यहाँ पर हमारा कंपोस्ट यूज कर रहे हैं, मैन्योर्स यूज कर रहे हैं, ओनली वी आर यूजिंग द लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। मैं आर्टिफिशियल कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ, मैं केमिकल कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका केमिकल फर्टिलाइजर आपने ऐड की, तो वो सॉइल में जाके फर्दर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, दे प्रोड्यूस योर टॉक्सिक गैसेस एज टॉक्सिक गैसेस एंड ग्रीन हाउस गैसेस। तो वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। और कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म की, भाई अगर कोई फार्मर जो है कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस अपना रहा है, तो सेल भी कर सकता है अपने कार्बन क्रेडिट्स को दूसरों को। तो दीज आर द वेज बाय विच वी कैन अटेन योर कार्बन न्यूट्रलिटी। अब हम देखते हैं कि जो ओकल सीड फार्म है उन्होंने कैसे कार्बन न्यूट्रलिटी का टैग हासिल किया। सबसे पहले उन्होंने अडॉप्ट की मिनिमम टिलेज, कि जहां पर प्लांटिंग बेड है, मतलब मुझे जहां सीड्स को ग्रो करना है, मुझे सिर्फ तभी टिलेज करनी है। क्योंकि जब आप बार बार जब सॉइल को टिलेज करते हो, तो जो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है सॉइल में वो बाहर जाती है, मीन्स इट इज प्रोड्यूसिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहां टिलेज की जरूरत है, मिनिमम टिलेज अडॉप्ट करके मैं कंजर्व कर सकती हूं जो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे को वहां पर अवेलेबल है।
सेकेंड, इन्होंने इंटीग्रेशन किया डक और राइस फार्मिंग का। आपने फिश और राइस फार्मिंग के बारे में सुना होगा, बट उससे आपका बेनिफिट नहीं होता है, वो रिड्यूस नहीं करती है आपका मीथेन प्रोडक्शन। बट यहाँ पे इन्होंने क्या यूज़ किया है, डक और राइस फार्मिंग को यूज़ किया है। तो जो आपका डक्स जो हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है राइस फील्ड में, एंड नाउ दीज डक्स ईट योर वीड। वो जितनी भी वीड्स हैं आपकी राइस की फील्ड में, वो भी आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रही है, तो दे ईट अप दोज वीड। वो उन वीड्स को खा लेती हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, एंड दे एरेट द सॉइल। वो सॉइल के अंदर एरेशन एनहेंस करती है, मीन्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एनहेंस करती है। अब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एनहेंस होगी सॉइल में, तो आपके एनारोबिक बैक्टीरिया की प्रोडक्शन कम होगी, क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते। तो जब उनकी ही प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो क्या होगा, मेरा एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, मीथेन कम से कम बनेगा। सो ये चीज़ें कर सकते हैं आप। दूसरा क्या है, ऑन साइट ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग। मुझे यहाँ पे जो मेरी फील्ड से, जो मेरे फार्म से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ है, मुझे उसे ऑन द स्पॉट रिसाइकल करना है। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, लाइक अगर मैं मेरे वेजिटेटिव प्रोड्यूस है, लाइक पत्ते हैं, पेड़ पौधे मैंने लगाए हुए, तो पत्ते गिर रहे हैं, झाड़ियाँ हैं वहाँ पर, टूटी फूटी लकड़ियाँ। सो व्हाट आई डू, मैं सबको कलेक्ट करके एक जगह रख दूंगी कि ठीक है भाई अब कंपोस्ट हो जाए, दैट्स इट। बट व्हाट दे डू ऑन द स्पॉट रिसाइकलिंग। ये क्या करते हैं कि जितनी भी फॉलन लीव्स है, इनके पास श्रेडर्स है, श्रेडर में डाल के उनको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको तोड़ लिया जाता है, एंड दे मिक्स अप विद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके वो उसको अप्लाई करते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, उसको पहले ही उन्होंने छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ईजी हो जाता है छोटे पार्टिकल्स को पहले यूटिलाइज करना। अब इसके लिए ये सॉइल यूज नहीं करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, कि सॉइल लिया मैंने वहां पे रख दिया, नो, दे यूजेस योर राइस कोल। जो राइस को बर्न करके, जो कोल वहां से मिला है, और बर्न करके भी नहीं, राइस को जस्ट उसको पार्शियल बर्न करके राइस हस्क को वो सॉइल के अंदर बरी कर देते हैं, जहां से उसे मिलता है राइस कोल। अब उस कोल को यूज करते हैं वो आपका रिसाइकलिंग के लिए, ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग के लिए, या ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन के लिए। तो ये एक बहुत एफिशिएंट तरीका है जहां से हम आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन कम से कम कर सकते हैं। सो दीज आर द मेथड अडॉप्टेड बाय देम। नाउ बी कीपिंग। बी कीपिंग से क्या हुआ कि आपको आर्टिफिशियल पॉलिनेटर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ आर्टिफिशियल स्प्रेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी कीपिंग के थ्रू नेचुरल पॉलिनेटर्स आर देयर, और वो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी एनहेंस करते हैं। बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस है आपके फील्ड के अंदर बहुत गुड ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, बहुत अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, बहुत अच्छे लाइक योर बर्ड्स आर देयर, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स वहाँ ग्रो करेंगे जो क्रॉप के साथ compete नहीं करते हैं। सो बी कीपिंग इज़ वेरी एसेंशियल, दे डिड दैट। नाउ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया। अब ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक सर्कुलर सिस्टम है। अगर आप इस पर पूरी वीडियो देखना चाहते हो तो एक वीडियो रिकॉर्डेड है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, आप वो देख सकते हो, चैनल में होगी कहीं। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या करते हैं कि एक सर्कुलर सिस्टम है कि मेरे एक प्रोडक्ट से या एक मेरे सेक्शन से, लाइक मैंने आपका वीट ग्रो किया है और मेरे पास एनिमल हस्बेंड्री है, तो जो एक सेक्टर है मेरा, लाइक एनिमल हस्बेंड्री या राइस, तो उस सेक्टर का आउटपुट जो है वो दूसरे सेक्टर में एज अ इनपुट का काम करेगा। लाइक काऊ है, काऊ से मुझे काऊ डंग मिला, यूरिन मिला, तो उनका आउटपुट क्या है, काऊ डंग एंड यूरिन। मैं उसको यूज करती हूँ एज अ मैन्योर और कंपोस्ट इन राइस फील्ड। अब राइस फील्ड का आउटपुट क्या है, राइस हस्क, तो उस राइस हस्क को मैं यूज करती हूँ टू फीड माय एनिमल। सो दिस इज एन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कि यहाँ पर कुछ भी आपका वेस्ट नहीं जाता है, एवरीथिंग इज रिसाइकल्ड, सब कुछ यहाँ रिसाइकल होता है, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट की तरह काम करता है। और यहाँ पर सिर्फ यूज होता है और लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सब का यहाँ यूज होता है। दूसरा है कार्बन ट्रेडिंग इनिशिएटिव। अगर कार्बन ट्रेडिंग हो कि भाई आपका अगर एक्स्ट्रा कार्बन, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन बचाओगे एंड यू कैन सेल दैट और आपको मनी मिलेगी, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो फार्मर को एनकरेज करेगा ये मेथड अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। तो दीज आर द मेथड विच आर अडॉप्टेड बाय ओकल। और उन्होंने क्या किया, एमिशंस को रोकने के लिए सिक्वेस्ट्रेशन असेसमेंट करवाई, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं, दे डिड दैट, एंड नाउ दे आर लुकिंग अपॉन द कार्बन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन जो है रिड्यूस किया है। तो अब वो ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटी की कैसे वो ट्रेड कर सकते हैं। नाउ
दिस इज़ अ बेस्ट मॉडल, आई विल से कि ये बहुत बढ़िया मॉडल है एक कार्बन न्यूट्रलिटी को अटेन करने के लिए, जहाँ पर इनपुट कॉस्ट मेरा बहुत रिड्यूस होता है, क्योंकि जो आउटपुट है आप उसी को यूज़ कर रहे हो एज ए इनपुट, तो फार्मर्स के पास इनपुट कॉस्ट बहुत घटता है और आउटपुट बहुत बढ़ता है। सभी स्टेट्स को इससे ये सीखना चाहिए कि कैसे आप अपने स्टेट के अंदर कार्बन न्यूट्रलिटी अटेन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली पंजाब एंड हरियाणा, जहाँ पर आपका राइस वीट मोनोक्रॉप सिस्टम की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, और सबसे बड़ी बात स्टबल बर्निंग की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो दे कैन यूज़ डिफरेंट मेथड्स, वो कार्बन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लेकर आ सकते हैं, डिफरेंट क्रॉप को अपनी फील्ड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और साथ के साथ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम वो अडॉप्ट कर सकते हैं, और ऐसे मेथड्स वो ऑन साइट रिसाइकलिंग वाले मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जितना प्रोडक्शन हुआ है वो एफिशिएंट तरीके से वहीं पर यूटिलाइज हो जाए। सो ऑल द स्टेट्स हैव टू लर्न फ्रॉम दिस केरला मॉडल कि कैसे हम कार्बन न्यूट्रलिटी अटेन कर सकते हैं। सिर्फ बातों से नहीं, काम करने से भी काम बनते हैं। सो वी हैव टू डू दैट एंड वी हैव टू वर्क अपॉन इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।